हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपीएसआई से जीके का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 16। इसके पहले हमने 15 पार्ट तक कवर किया है और 15 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपीएसआई जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 16 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण डॉट 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 के तहत अधिष्ठित है। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजशाही शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए दिया गया है आपका, लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। बी दिया गया है, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। तो सही आंसर इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर दोनों कथन है, तो ए और बी दोनों सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाया गया, कब बनाया गया था आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1965 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1911 से 21 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है, किसका अयस्क है आपको बताना है बॉक्साइट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये कथन गलत है। 35 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, आपको याद रखना है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती चुनाव से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 240। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ये कथन जो है गलत है बाबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डी ब्रॉगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रोटोकार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंठमाला या गलगंड रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कांथा टांके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एग्रीडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर भारत में वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, रेड क्राउनड रूब्ड टर्टल और विलुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। एक अश्व शक्ति लगभग डॉट 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 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति इनमें से ऑप्शन में से बताता है, क्योंकि अभी हम बताएंगे ऑप्शन इसमें से बी सही आंसर हो जाएगा लगभग 750 वाट। इस एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, 746 ऑप्शन में ही नहीं है, तो लगभग 750 सबसे नियर अबाउट ऑप्शन आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? ए दिया गया है मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत और सी दिया है मौलिक कर्तव्य। तो इनमें से हम देखते हैं कि क्या शामिल है, परिकल्पित करता है, घोषणा में परिकल्पित करता है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपीएसआई से जीके का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये पार्ट 16 था। इसके पहले हमने 15 पार्ट तक कवर किया है और 15 पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए यूपीएसआई
जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 17 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।